मोहिती पर से 10 किलोमीटर खोड़ा होता है और खोड़ा से कुछ दूर जगह सरेह। सरेह एक सुनसान जगह जहाँ पर एक लड़का मोटरसाइकिल से सवार होकर गुनगुनाते हुए गाना गाते हुए जाता है और उसी के साथ पीछे से कोई दो लड़के आते हैं और उससे बात करते हैं और सुनसान देखकर उसकी कनपटी पर एक के बाद एक तड़ातड़ 4 गोलियां चला देते हैं। उस लड़के की मौके पर ही मौत हो जाती है। कोई वहां था नहीं। जब कुछ लोगों को गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज़ आई तो लोग भाग दौड़ करके गए उस जगह पर। देखे तो उस लड़के की पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन जब देखे कि उसके जेब में ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड जो था, घर का एड्रेस देख करके लोगों को वहाँ संदेशा भेजा गया। उस गांव से पूरे जिसको भी पता चल रही थी, वहाँ के सारे लोग, कोई मोटरसाइकिल से, कोई साइकिल से, कोई ट्रैक्टर से, कोई गाड़ी लेकर के भागा आ रहा था। और उसी में से कोई ये भी बता रहा था कि इस बात का पता बहू को नहीं चलना चाहिए, बहू को अगर पता चल जाएगा तो बहू का रो रो करके बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन बहू को पता चलता है। जब गांव के सारे लोग जा रहे थे तो बहू भी पीछे से अकेले में, जब सब चले गए तो बहू भी पीछे पीछे आती है। करीब 500 मीटर गई होगी, तभी एक लड़का पीछे से आता है मोटरसाइकिल लेकर, बोलता है भाभी परेशान मत होइए, आप मेरे साथ बैठ जाइए। अब 10 किलोमीटर का वो रास्ता, जहाँ सरेह जो जगह थी और जहाँ उस लड़के का गांव था, उस 10 किलोमीटर को पहुँचने में, उस रास्ते को तय करने में इतना भारी लगता है कि लग रहा था कि कहीं कितने हजार किलोमीटर है। वहाँ वो महिला पहुँचती है और अपने पति को पकड़ करके उसकी यानी चिल्ला चिल्ला करके और दहाड़े मार मार करके ऐसे रो रही थी कि उसका रो रो करके बुरा हाल हो रहा था। जब उसको रोते देख रहे थे लोग, तो पूरा जो वहाँ का माहौल था वो इतना गमगीन था, एक दूसरे को पकड़ के सभी रो रहे थे और हर आदमी बेबस था कि हम क्या करें। अगर हमारे बस में होता तो कुछ भी करना पड़ता, हम इस लड़के को जिंदा करते और हम अपनी बहू को और हमारी ये जो बेटी यानी जो वो महिला है उसको हम रोते नहीं देख पाते। लेकिन जब पता चलता है, अब उसी में से किसी ने फ़ोन कर दिया पुलिस को। अब पुलिस को अपने काबू में लेने की कोशिश कर रही थी कि इसको हम पोस्टमार्टम के लिए भेजें, लेकिन पोस्टमार्टम कहा कि जब तक मेरे पति की हत्यारों का पता नहीं चल जाएगा तब तक मैं डेड बॉडी नहीं जाने दूंगी। अब इतनी बातें ही पुलिस वाले भी उनके ज़मीन से पैर हिल जाते हैं कि एक महिला जिसका हस्बैंड की डेथ हो गई है वो कह रही है, तो उसके सामने हम कौन सा जवाब दें और कौन सी बात कहें। अब पुलिस भी सख्ते में आ जाती है, प्रेशर पड़ जाता है पुलिस के ऊपर और पुलिस दावा करती है कि हम जल्दी से जल्दी इस कत्ल का हम पर्दाफाश करेंगे, किसने इसकी हत्या की। अब लोग जो बड़े बूढ़े होते हैं समझाते हैं, बहू मान जाती है और डेड बॉडी को ले जाते हैं, पोस्टमार्टम कराते हैं। अब जब ये पता चलता है कि हत्यारा जो था उसी भीड़ में था और उस हत्यारे के ऊपर कभी कोई शक नहीं कर सकता है, तब जब पर्दाफाश होता है तो सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता। जय हिंद, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम महेंद्र द्विवेदी। आज की सच्ची घटना में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो 28 साल का एक लड़का अपने घर को वापस जा रहा था, उसको रास्ते में गोली मार दी जाती है। उसके पीछे कौन था? उसको गोली मरवाने वाला अपना ही था। वो कौन था, अभी हम आपको बताते हैं। दरअसल ये पूरी घटना बिहार का मोतिहारी जिला पड़ता है और मोतिहारी जिले का एक थाना पड़ता है चिरैया। चिरैया थाने में एक गांव पड़ता है डीही महुआई। अब वहाँ से थोड़ा सरेह होता है, वो थोड़ी दूर पर होता है और ये 16 सितंबर 2025 की बात है। एक सवार मस्ती में गाना गाते हुए अपने घर से एक लड़का जो है वो, जिसका नाम होता है कुमार यादव उर्फ प्रमोद, उम्र होती है 28 साल। वो गुनगुनाते हुए गाना गाते हुए जा रहा था अपनी बहन के यहाँ और जब वो रास्ते में जाता है, सुनसान जगह जो सरेह पड़ती है वहाँ पहुँचता है, तो उसके पीछे से 2 लड़के अपाचे पर सवार होकर आते हैं और उससे कुछ बातें करते हैं और बात करते करते ही उसकी कनपटी पर पिस्टल लगा देते हैं
और उसे तड़ातड़ 4 गोलियां मार देते हैं और उस लड़के आमोद उर्फ प्रमोद यादव की मौके पर ही मौत हो जाती। अब वहां कोई था नहीं। जब लोगों ने सुना गोली की आवाज़ तो फटाफट भाग कर आए। जब देखा कि वो लड़का जिंदा नहीं है, जब पूरा तलाशी लिए तो उसके जेब से जो लाइसेंस निकलता है, उसके पास जो डॉक्यूमेंट था, उसे पता चलता है कि ये लड़का जो चिरैया का है, यानी डीही महुआई का है। अब लोग जैसे ही सूचना देते हैं, गांव और घर से पूरे रिश्तेदार, गांव का बच्चा बच्चा वहां पहुंच जाता है। और ये समय था तकरीबन 5 बजे शाम का। अब लड़के के पिता का नाम होता है रामाज्ञा प्रसाद। रामाज्ञा प्रसाद यादव को जैसे पता चलता है, अब उनका भी रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। पूरा परिवार जब वहाँ पहुँच जाता है और पत्नी भी पहुँच जाती है, और पत्नी पहुँचने के बाद सब इतना वहाँ का माहौल गमगीन हो जाता है कि किसी को कुछ कहते नहीं बन रहा था। और जब पुलिस आती है तो पुलिस को डेड बॉडी देने के लिए वो जो महिला थी, यानी उसका नाम सुरभिता यादव उर्फ सोनी जिसका नाम होता है, वो लिपट करके उसको रो रही थी और रोते रोते कह रही थी कि हमारे हस्बैंड को जिसने मारा है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं और वो हत्यारा हमें अभी चाहिए। अब लोगों को ये पता नहीं था कि जो पत्नी उसकी सुरभिता, जो पत्नी उसकी आमोद की, जो इस प्रकार से दहाड़े मार रही है और आदि हैं जो हत्यारे हैं उनको पकड़ने की बात कह रही है, वास्तव में उसका हत्यारा और हत्यारिन वही उसकी पत्नी है। कौन? सुरभिता यादव उर्फ सोनी। जो सुरभिता थी, दरअसल सुरभिता की शादी नहीं हुई थी, तो उसका जो संबंध था उसी के जो सगे जीजा थे, उसके जीजा का चचेरा जो भाई होता है उसका नाम होता है विकास। सुरभिता का पहले से संबंध था। जब 2000 में जब सुरभिता की शादी नहीं हुई थी आमोद से, उससे पहले से उसका संबंध था और वो जो है आपस में मिलते जुलते थे, उन दोनों की दोस्ती हो गई थी, उन दोनों के अनैतिक संबंध भी थे। अब जब शादी हो जाती है तो भी उन दोनों का संबंध बरकरार रहता है। दरअसल अब जब इन दोनों की बात चल रही होती है तो आमोद को शंका हो जाती है और आमोद जो है उर्फ प्रमोद जो है वो कहता है कि ये जो तुम बातें कर रही हो, ये इसमें कुछ न कुछ दाल में काला है। अगर मेरे को जिससे तुम बात करती हो अगर कोई मिल गया मेरे को सामने मेरे, तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसको गोली मार दूंगा। अब ये बात जो उसकी पत्नी थी सुरभिता, वो अपने प्रेमी विकास को बता देती है कि वो हमारे हस्बैंड ऐसे ऐसे कह रहे थे कि अगर तुम मिल गए तो, यानी या तो तुम आमोद को गोली मार दो या मेरे हस्बैंड यानी प्रमोद विकास तुमको गोली मार देंगे। दोनों में से कोई ना कोई एक दूसरे को गोली मारेगा। इससे अच्छा ये है कि तुम ही क्यों ना मेरे हस्बैंड आमोद को गोली मार दो। अब इतनी बात सुनता है तो विकास पूरी तैयारी करने लगता है कि प्रमोद को कैसे रास्ते से हटाएं, और वो अपने दोस्त से बात करता है। उसके दोस्त का नाम होता है गौछम। अब वो जो उसका दोस्त गौछम होता है उससे बात करता है और वो बताता है कि एक हमारा दोस्त है जिसका नाम है रंजन कुमार उर्फ गोलू पटेल, वो शार्प शूटर है और वो लड़का तुम्हारा काम कर सकता है। अब गोलू पटेल और रंजन से जब मुलाकात होती है, वो कहता है, बातचीत होती है पैसे लेने देने की, कि उसको सुपारी दे देता है और बताता है कि ऐसी ऐसी बात है। तो रंजन कहता है कि ऐसा करो कि मुझे उसकी फ़ोटो दिखा दो और उस लड़के को दिखा दो और कहाँ से आता जाता है, मैं काम कर दूंगा। अब जब इतनी बात सुनते हैं तो उसको जो है बताते हैं, वो विकास जो है वो कहता है सुरभिता से कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, इसके लिए कुछ जुगाड़ करो। अब जो सुरभिता थी उसके पास 32,000 रुपये थे, उस 32,000 रुपये फटाफट उसके अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देती है। अब ट्रांसफ़र करने के बाद प्लानिंग बनाते हैं और 16 सितंबर 2025 को
पूरा डेट निश्चित करते हैं और उस दिन जब सरेह के रास्ते वो जा रहा था तभी पत्नी का फ़ोन आता है और पत्नी कहती है कि ए जी आप कहाँ हैं, आप रोज़ रोज़ झूठ बोलते हैं, आप सही बताइए कहाँ हैं। अब वो कहता है कि मैं यहीं हूँ, बहन के यहाँ आया हूँ। बोलती है नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आप सही बताइए, आप ऐसा करिए कि आप अपना लोकेशन भेज दीजिए। आप लोकेशन जब भेज देता है वही लोकेशन उठा करके वो विकास के पास भेज देती है। विकास उस लोकेशन को ट्रेस करते हुए, फॉलो करते हुए वहाँ तक पहुँचता है जहाँ विकास था। उस रास्ते में जाकर अपाचे से दोनों लड़के, एक रंजन उर्फ गोलू पटेल और विकास उसका प्रेमी, दोनों जा करके उसको गोली मार देते हैं और प्रमोद आमोद की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब इसके बाद जब ये पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, पुलिस ने एक एसआईटी बनाया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो टीम गठित किया, उसमें पूरे घर का, यानी जो रामाज्ञा यादव थे उसके पिता, उनका नंबर, और जो ये बहू थी उनकी, उसका नंबर, और जो लड़का आमोद प्रमोद था 28 साल का, उसका, सबका नंबर लेते हैं। और जब कॉल डिटेल यानी जब सीडीआर निकाला जाता है तो उसमें नाम निकल करके आता है। जब देखते हैं कि भाई विकास सबसे डेथ हुई, उस लड़के ने, उसका लास्ट कॉल था उसकी पत्नी से। जब पूछा जाता है पत्नी से कि आपने अंतिम बार बात किया था, आपने क्या बात किया था, उसने कहा, उसकी पत्नी ने, कि मैंने यही बात किया कि आप कहाँ हो और कब आओगे, जल्दी घर आ जाओ। पता चलता है कि वो लड़का ब्याज पर काम करता था, लोगों को ब्याज पर पैसा देता था और उसी से अपनी रोजी रोटी चलाता था। लेकिन जब जिसको ब्याज पर पैसा दिया हुआ था उन सबको पुलिस पकड़ लेती है और पकड़ करके उनको आने की कोशिश करती है। अब उसमें से कोई नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं कि साहब हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन पुलिस के हाथ बड़े लंबे होते हैं, पुलिस को सच्चाई पता चल जाती है और उन सब को जो ब्याज पर जो पैसा जिस चीज़ को दिए थे उस सब को छोड़ देती है। अब नंबर आता है किसका, पुलिस के पास। जब वो जो सुरभिता यादव होती है उसका जब कॉल डिटेल निकाला जाता है तो उसमें से एक लड़के का नाम निकल के आता है, विकास यादव। विकास यादव, जब उससे पूछा जाता है कि भाई ये विकास यादव कौन है, और वो 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट नहीं, बल्कि जब भी उसको सुबह शाम रात दिन भोर में सोते खाते पीते, यानी कम से कम 6 से 7 घंटे वो उस विकास यादव से बात किया करती थी, सुरभिता यादव। अब जब ये पता पुलिस जब को चलता है तो पुलिस कहाँ चल जाती है, पहले विकास यादव के पास जाती है। और विकास यादव जो है वो रहने वाला होता है सीतामढ़ी का, एक थाना पड़ता है बिरगनिया और गांव होता है मसहा नरोत्तम। छतौनी में वो लड़का छतौनी में रहता था। पुलिस वहाँ पहुँचती है और विकास से पूछताछ कहती है कि भाई देखो सारी बात हमें पता है, बस तुम ये बता दो कि तुम सुरभिता से इतनी देर तक क्या क्या बात किया करते थे। पहले तो विकास ने आनाकानी किया, लेकिन जब पुलिस ने हथकंडा अपनाया तो तोते की तरह उगलना शुरू कर दिया कि हम क्या क्या और कब कब, हमारा कैसे कैसे क्या क्या संबंध था, वो सारी बात बता दिया। अब ये सारी बातें हो जाती हैं तो पुलिस भी सोचती है कि जिसका बेटा मार दिया गया हो, जिसका हस्बैंड मार दिया गया हो, जिस परिवार में इतना बड़ा दुख हो, हम कैसे उसके घर में जाकर, उसकी मजबूरी होती है कभी कभी कि न चाहते हुए भी ये काम करना पड़ता है। पुलिस वहाँ जाती है रामाज्ञा यादव जी के यहाँ और वो सुरभिता को बुलाती है और सुरभिता से जब पूछताछ करती है कि भाई ये जो विकास लड़का है, विकास यादव, ये आपका कौन लगता है, आप इतनी देर तक, आप 5 से 7 घंटे उससे इस ये देखिए ये कॉल डिटेल है और अब आपने इस समय बात किया है। अब सुरभिता होती है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता है। और साथ में पुलिस ये भी कहती है कि आपने जो 32,000 रुपये ट्रांसफ़र किया था उसी दिन, ये किस लिए किया था। अब कोई जवाब नहीं था सुरभिता के पास और सुरभिता जो है सारी बातें बताती हैं, अरेस्ट करती है और ले जाती है। तो अब
जब ऐसा होता है तो पूरा गांव ही नहीं, पूरा परिवार ही नहीं, पूरा वो इलाका और मोतिहारी और बिहार के जब न्यूज़पेपर्स में निकलता है तो सुन करके हैरान हो जाते हैं कि जो पत्नी दहाड़े मार मार करके रो रही थी, सच में असली हत्यारिन वही थी। तो इस कहानी को, इस क्राइम स्टोरी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को और लोगों को जागरूक करना कि आप अपनों से सावधान रहिए। अगर ऐसा कुछ होता है, आपका सबसे बड़ा दुष्फल होता है। अब इसी क्रम में मैं जो हमारे पास नाम आया है आज, उन सब का मैं नाम लेना चाहता हूं कि प्रयागराज के तेलियरगंज से अनिल केसरवानी और कुलदीप सिंह कोटवा और रमेश कुमार मिश्रा जी हनुमानगंज से, संजीव कुमार यादव जी हनुमानगंज प्रयागराज से, और संजय सिंह प्रयागराज से, राकेश यादव करछना प्रयागराज से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।